नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। देखिए, आज खरमास समाप्त हो गया और राजनीति का खेल आज से शुरू भी हो गया है। आज मकर संक्रांति के अवसर पर दही चूड़ा का भोज हुआ 10 सर्कुलर रोड में, काफ़ी वर्षों के बाद, 2017 के बाद। और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी गए, उस भोज में शामिल हुए, लेकिन काफ़ी कम समय के लिए गए। यही याद आता है कि पिछले से पिछले साल 2022 में जब इफ्तार पार्टी में जिस रफ्तार से नीतीश कुमार 10 सर्कुलर रोड गए थे, राबड़ी आवास, वो रफ्तार आज कुछ धीमी दिखाई दे रही थी। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। तिवारी जी, आपका स्वागत है बिहार तक। धन्यवाद। कह रहे हैं कि जो रफ्तार थी आज बड़ा, मतलब कुछ लग रहा था कि बड़ा, मतलब वो उस तरह का जोश जज्बा नहीं दिख रहा था जो सरकार बनने से पहले इफ्तार पार्टी में हुआ करता। देखिए, इस मौसम में कड़ाके की ठंड में जिस रफ्तार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए, ये रफ्तार बता रहा है कि जो संकल्प है भाजपा मुक्त भारत बनाने का, उसमें अब खरमास के बाद गति आएगी। और खेल होगा, खेल तो होगा। अच्छा, इसमें कहाँ कोई ये है। देखिए, जो लोग ये सोच रहे थे मकर संक्रांति खरमास हम लोग मानते हैं बिहार में, तो मकर संक्रांति के बाद राजनीति में शांति नहीं रहेगी, क्योंकि 2 महीने 3 महीने के अंदर लोकसभा का चुनाव है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो खेल 9 अगस्त 2022 को हुआ था, ऑपरेशन लोटस पर भारी पड़ा था, ऑपरेशन लालटेन। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कमाल होगा और भाजपा मुक्त भारत होगा। आदरणीय लालू जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी से तेजस्वी यादव जी ने जिस मुहिम की शुरुआत की, वो आज रंग ला रहा है। अब तरह तरह की खबरें लोग लगा रहे हैं, ये होगा वो होगा, कहीं कुछ नहीं होगा। सूरज का जिस तरह से पूरब में उगना तय है, उसी तरह से इंडिया गठबंधन का इंटैक्ट रहना तय है। और दही चूड़ा खा करके ही जतरा बनता है, सब लोग जानते हैं। लेकिन आज दही चूड़ा हो गया। जो है, इस बार टीका नहीं लगाया लालू जी भाई, को। वो टीका अभी तक बार लगाया था 2000। वो टीका अभी तक काम कर रहा है। अब देख रहे हैं कि सब समाजवादी एक हुए हैं, तो वो संकल्प आज भी है। वो बीसीजी का टीका थोड़ी है कि लगा दिया। नहीं, वो दही का, दही जो होता है वो शुभ चीज है, और दही चूड़ा खाए हैं, साथ में भूरा भी है, तो भाजपा हारेगा, इसका संकल्प भी है। इसमें 2 बात हम आपको कहेंगे। एक तो पहली बात कि जो वर्चुअल मीटिंग हुई, उसमें नीतीश कुमार को प्रस्ताव रखा गया कि भाई आप संयोजक बन जाइए, उन्होंने इनकार कर दिया। दूसरा, आज ही बयान आया है विजय चौधरी का, जो कि वरिष्ठ मंत्री हैं इस सरकार में। उन्होंने कहा है कि सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है और इसमें देरी हो रही है, इसका नुकसान हो सकता है। आप कहते हैं कि आप भाजपा मुक्त का मुहिम चला रहे हैं, आपका खुद आपस में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। नहीं, इसको ऐसे नहीं देखा जाए। उनके बयान में क्या बुराई है? ये तो चिंता इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों की है, हम लोगों को भी चिंता है। जल्द से जल्द सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाना चाहिए। तो आपस में शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, सभी दलों के नेतृत्व के द्वारा ये बातें चल रही है। हमारी प्राथमिकता क्या है कि सीट शेयरिंग जब हो तो कौन से सीटों पर कौन लड़ेंगे चुनाव, किस दल को कौन सा सीट जाएगा, उसमें जिताऊ उम्मीदवार कौन होगा, ये सारी चीजों को देखना है। अब सीट बंटवारा आप समझ रहे हैं कि सबसे टफ काम है, लेकिन जिस सरल तरीके से सीट बंटवारा हो रहा है, यहां बहुत जल्द आप देखेंगे सीट बंटवारे का फार्मूला तय हो जाएगा। अभी सभी दल, हम 40 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल तैयारी कर रही है। जब हम 40 सीटों पर हमारी तैयारी होगी, जब सीट फार्मूला तय होगा सीट शेयरिंग का, तो जब हमारे सहयोगी दल को जो सीट जाएगा, हम उनको वहां मदद कर पाएंगे, ताकत देंगे। देखिए, एक बात तो मानते हैं ना इस बात को मृत्युंजय जी, कि आरजेडी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, 0 सीट है उनके पास। खोएंगे कौन? नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू
17 सीटों पर लड़े, 16 जीते, एक कांग्रेस के पास है किशनगंज। तो आप जब उनके सिटिंग सीट पर आप कहिएगा कि ये सीट हमको दे दीजिए, ये सीट हमको दे दीजिए, तो कैसे तालमेल होगा? आप वहां मत जाइए। हम कह रहे हैं ना कोई खो रहा है न कोई पा रहा है। हम 40 के 40 सीट इंडिया गठबंधन वाले, महागठबंधन वाले ले रहे हैं। तो जब 40 सीट हम जीतेंगे तो उसको इस नजरिए से मत देखिए कि उसको वहां वो पा रहे हैं, वो खो रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है 40 सीट महागठबंधन इंडिया गठबंधन की। तो इसमें कहीं कोई खोने पाने की बात नहीं है। एक सवाल और भी है कि जैसे कि जेडीयू ने पहले ही कहा कि हम 17 सीटों पर लड़े थे और बाकी जो 23 सीटें हैं उसमें आरजेडी का अलायंस है कांग्रेस से, लेफ्ट पार्टी से, तो वो आपस में बांट ले। तो आप लोग भी तो वो काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, वो जो बात जेडीयू कह रही है उसमें तो कुछ ऐसी नई बात है नहीं। 17 सीटों पर पिछले बार भाजपा के गठबंधन में जब एनडीए में जेडीयू थी तो वो चुनाव वहां लड़ी थी। तो अब तो जब 2024 का लोकसभा आरजेडी में 19 पे लड़ी थी भाई। आरजेडी हम कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, हमारे पास सबसे ज्यादा विधायक है, तो सवाल उसका नहीं है। सब लोग जब तक सीट शेयरिंग का फार्मूला तय नहीं होता, अंतिम रूप से मुहर नहीं लगता, कब होगा? अब कितना ये कह रहे हैं ना, कब खरमास खत्म और काम शुरू, वही तो कह शुभ कार्य होगा तो आज से शुभ दिन देखकर। हाँ, आज से शुरू है, सब चीज फाइनल है। अब इसका पिटारा फाइनल में जो तय हुआ है वो कुछ दिन में सार्वजनिक कर दिया जाएगा। सीट शेयरिंग को लेकर कहीं कोई न विवाद है न कोई किचकिच है। जब गठबंधन हुआ है, बड़ी लड़ाई के लिए बड़ी तैयारी है, बड़ा उद्देश्य है, जो लक्ष्य है उसमें सफलता कैसे मिलेगी ये सबकी चिंता है। उसके लिए सब लोग चिंतित हैं, चाहे आदरणीय लालू जी हो, आदरणीय नीतीश कुमार जी हो। नीतीश कुमार जी ने तो यही कहा था ना, जो संयोजक की बात आप कह रहे हैं, उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि हम संयोजक बनेंगे, हम प्रधानमंत्री पद का तैयार। उन्होंने सब दिन ये कहा हमें कोई पद नहीं चाहिए, हमें कोई लालसा नहीं है, हमें सिर्फ हमारी ख्वाहिश है विपक्ष एकजुट हो। तो गैर भाजपा विपक्षी दलों की एकजुटता के सूत्रधार नीतीश कुमार जी रहे, बने हैं, तो उनको अच्छा लग रहा होगा। आज 28 दल है, एनडीए छोड़ के यहाँ आए महागठबंधन में बिना किसी पद के लालसा के। देखिए, सवाल है कि जब आदमी का कद पद से बड़ा हो जाता है तो उनके लिए पद कोई मायने नहीं रखता है। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता न प्रधानमंत्री थे न राष्ट्रपति थे। नीतीश कुमार जी का देश को बचाना है, लोकतंत्र संविधान को बचाना है, ये चिंता है। और इसके लिए उन्होंने सारे लोगों को, विपक्षी दलों को एकजुट किया है। अब प्रधान, हम लोग तो चाहते हैं, सब लोगों की, बिहार के लोगों को है कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बने, संयोजक से भी ज्यादा हम लोग चाहते हैं। लेकिन ये तय हमारे कहने से या कैमरे पे कह देने से किसी का नहीं होगा। ये तो जो महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में शामिल दल है, वो सब तय कर लेंगे। यहां सब लोग इस बात को लेकर तैयार हैं कि हमारे यहाँ कोई पद को लेकर के, कोई सीट को लेकर के कहीं कोई किचकिच नहीं है। सबकी प्राथमिकता है, सबका उद्देश्य है, ऑल इज वेल है। दही चूड़ा के साथ आज जो मेल दिखा है उसमें बीजेपी फेल है। लेकिन एक चीज हम आपसे पूछेंगे कि सब कुछ वेल है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो आपके जो विधायक हैं भाई वीरेंद्र, वो बयान देते हैं कि नीतीश कुमार लालू यादव के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री हैं। ये कहाँ का मेल है, ये बताइए। देखिए, इसको दूसरे अर्थों में नहीं लेना चाहिए भाई। आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, बड़े भाई छोटे भाई का तो रिश्ता है ही। आज मकर संक्रांति का बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं, हम लोग भी, आप लोग भी लिए होंगे। अगर इस नजरिए से इसे देखा जाए तो कहीं कोई विवाद नहीं है, चूंकि आपको उसमें देखना है दूसरे नजरिए से। हाँ, इसमें तो आशीर्वाद तो दूसरे नजरिए से, आप उसको नहीं, नजरिया क्लियर है। अच्छा, कि आशीर्वाद जो जनता का मिला है, उस आशीर्वाद को कैसे हम उसको रिजल्ट में तब्दील करेंगे वो दिखेगा। 24 में 15 का चुनाव आपने देखा,
फिर इसके बाद महागठबंधन जब सरकार यहां बनी है तो हमारे लिए गर्व का विषय ये है, हमारे लिए फक्र का विषय, खुशी का विषय ये है कि हमारे पास 15 महीने में जो काम हुआ नीतीश तेजस्वी की सरकार में, उसको बताने के लिए हमारे पास विश्व रिकॉर्ड जैसे है। नौकरी की भरमार है, अब आरक्षण का दायरा बढ़ाया, जातीय जनगणना किया, किसानों की चिंता। जब सौतेला व्यवहार केंद्र की सरकार बिहार के साथ कर रही है, इसके बावजूद आप देख रहे हैं हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के लोगों के लिए काम हो रहा है। वहां 10 वर्षों की सरकार के पास पूछिए कि 20 करोड़ नौकरी कहां है, तो कुछ नहीं। नमामि गंगे योजना क्या हुआ? एक और नफरत बांटने का काम, एक और आप देख लीजिए नौकरी बांटने का काम, वहां तलवार, यहां कलम बांटने का काम। मंदिर तो हम लोग तो भगवान राम के बड़े भक्त हैं और किसी से भी ज्यादा बड़े पुजारी भी हैं राम के, तो हम लोग तो रोज पूजा पाठ करते हैं, सुंदरकांड भी पढ़ते हैं, हम तो रोज करते हैं। उसमें एक पंक्ति भी है, दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। तो भगवान राम के, भगवान राम को कह रहे हैं जो बेरोजगारी का संकट है, भुखमरी का संकट है, भाईचारे का संकट है, महंगाई का संकट है। नहीं, हम कह रहे हैं कि सारा संकट कैसे दूर हो भगवान, इसके लिए भाजपा मुक्त हो भारत, ये हमारी चिंता है। अब राम भक्त, अब भगवान राम के नाम पर वोट थोड़े मिलने वाला है, वोट तो मिलेगा काम के बल पर। हमारी लड़ाई भगवान राम से नहीं, हम राम भक्त हैं, लेकिन मोदी जी के भक्त बीजेपी सरकार के नहीं है। लड़ाई यहां है, भगवान राम से कहां लड़ाई है। एक चिंता ये भी आती रहती है हमेशा, मतलब कि नीतीश जी कहीं चले ना जाएं, तो आपको क्या लगता है कहीं फिर मतलब रहेंगे? देखिए, हमने कह दिया, आज आपको दावे के साथ इसको लॉक कर लीजिए कि जब तक सूरज चांद रहेगा, आदरणीय नीतीश कुमार जी महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे, भाजपा के खिलाफ रहेंगे, ये तय है। बाकी अब बार बार अब क्या ऐसा क्या कहा जाए, तो हम लोग तो हनुमान जी है ना कि फाड़ के दिखा दे कि नहीं गारंटी है। अरे जब रोज बोला जा रहा है, आपने देखा कितने अच्छे माहौल में आज दही चूड़ा का भोज हुआ, सब लोग आए, कम देर रहे, यही तो चिंता रहे। यहाँ कम देर रहे कि ज्यादा देर रहे? 8 मिनट रुके ही बस। नहीं, हम 1 मिनट भी रुके, उससे क्या? अभी तो कुछ दिन पहले चलाया जा रहा था, तेजस्वी जी नहीं जा रहे हैं कार्यक्रम में, ये हो रहा है, वो चर्चा का विषय होना चाहिए कि 70 दिनों में लाखों, 2 लाख से ज्यादा नौकरी नियुक्ति मिल गया, इस पर चर्चा नहीं हो रहा है। सब लोग चर्चा कर रहे हैं कि सरकार में ये हो जाए। जब से सरकार तो बन, आपकी उपलब्धि है, ये तो सब सर्वविदित तो है। यही इसे चर्चा तो चुनाव का टाइम आ गया, तो ये क्यों जा रहा है? ये संशय क्यों है? हम आपको कह रहे हैं, आप बताइएगा ना क्यों संशय है? बीजेपी में भारी, अभी देखिएगा बवंडर मचेगा, तूफान मचेगा। जो खेल आप सोच रहे हैं वो खेल को उल्टा दिशा में ले जाइए। अभी देखिए चिराग पासवान जी को क्या हुआ। हमारे यहाँ कहते हैं इंडिया गठबंधन का संयोजक नहीं, अरे एनडीए का संयोजक कौन है बताए कोई? सही बात। चिराग पासवान जी को कितना सीट मिलेगा बताए बीजेपी वाले? आदरणीय मांझी जी को कितना मिलेगा? आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को कितना? वहां कोई चर्चा नहीं हो रहा। यहां तो सारा फॉर्मूला तय है। जब हमने हाथ और गले नहीं दिल मिलाया है तो फिर कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन चर्चा होनी चाहिए सरकार की उपलब्धियों की या सरकार की नाकामियों की। तो हमारी जो नाकामी है हमको भी आईना दिखाए लोग कि हमने ये नहीं किया, वो नहीं। काम जिस तरह से हो रहा है ये तो एक नजीर पेश किया गया पूरे देश में, लेकिन इसकी चर्चा नहीं हो रही है। तो अब देखिए कुछ दिन से चर्चा होगी कि वो आ रहे हैं यहाँ, उस जाति का वोट होगा, वहां से मुख्यमंत्री आ रहे हैं। अरे ये सबसे कुछ नहीं होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के आने से कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। जनता काम पर वोट करेगी। 10 लाख नौकरी का वादा तेजस्वी यादव जी का 2020 में था। 32 हेलीकॉप्टर पर एक वादा, कमिटमेंट भारी पड़ा और तेजस्वी यादव सबसे बड़े दल के रूप में आए। नीतीश जी उधर थे बीजेपी के साथ तब। और आज क्या स्थिति है? आज तो चाचा भतीजे की सरकार है और 10 लाख सरकारी नौकरी के बदले 10 लाख और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कर दिया 20 लाख। परसों तो गांधी मैदान में बोले और 10 लाख से ज्यादा। भाई ये काम है हमारा, ये काम के बल पर हमारा तराजू का पलड़ा भारी है। काम होता रहे वही बिहार के लिए बेहतर है।
राजनीति से ज्यादा काम की जरूरत, विकास की जरूरत है बिहार को। संक्रांति कुछ ज्यादा होती, लेकिन एक जो लाइन आप बोले हैं ना, उसको लॉक कर दिया जाए, इसको समाप्त करते हैं यहीं पर कि जब तक सूरज चांद रहेगा नीतीश जी भाजपा के खिलाफ रहेंगे, ये पक्का। हालांकि उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। अब देखिए, राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, वहां तो हर समय खिड़की और दरवाजा खुला रहता है। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी का संकल्प इतना भारी है, वो पल रहा कि उस पर कोई कुछ कह दे वो कमजोर नहीं होगा। चलिए, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद।